अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से हों। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर कुछ दिनों पहले स्नोफॉल हुई थी, जिसके बाद फिर बारिश भी हो गई, तो वो सारी स्नोफॉल जो है हट गई है। वैसे मैंने आप लोगों के लिए क्लिप बनाए हुए हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो आपसे शेयर करूँगी। और ये जो सीन है ये उनके लिए है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं स्विट्ज़रलैंड की सीनरी उनको दिखाऊँ। तो वो भी मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनके लिए बनाने के लिए। ये वीडियो जो है मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो मुझसे अक्सर सवालात करते हैं कि हम स्विट्ज़रलैंड कैसे आ सकते हैं, किस तरीके से हम वहाँ पर आकर अपनी फ़ैमिली के साथ रह सकते हैं। तो मैं उन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगी। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है वो मैं आपको दे रही हूँ। और मज़ीद आपके पास कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में जवाब ज़रूर दूँगी। अच्छा, किसी भी मुल्क में जब आप जाते हैं तो आपको वो कंट्री जो है आने देता है, या तो स्टडीज़ के लिए आप जा रहे हैं, या आपको जॉब ऑफ़र हुई है, या आपने वहाँ किसी से शादी की है, जो कि मेरा केस है। ठीक है, अब मैं आपको दो चीज़ों पे फ़ोकस करके बताऊंगी, एक स्टडीज़ और एक जॉब। जॉब ऑफ़र के लिए आप जो है जॉब ढूंढें। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपको ज़्यादा स्कोप मिलेगा आईटी में, बैंकिंग में, और थोड़ा बहुत मेडिसिन में भी है। तो इन चीज़ों के लिए अगर आपकी सीवी एलिजिबल है और आपने यहाँ पर ऐसा कुछ किया हुआ है कि आपको यहाँ से जॉब मिल सकती है आसानी से, तो आप जाके ढूंढें job.ch पे। job.ch जो है यहाँ पे आपको जो भी जॉब ऑफ़र होंगी वो दिख जाएंगी। सी एच जो है यहाँ का स्विट्ज़रलैंड का है, जिस तरीके से .com होता है इसी तरीके से .ch जो है वो स्पेशली स्विट्ज़रलैंड के लिए है। तो आप अगर ये लिखें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको जो भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो दिख जाएंगी। ठीक है, तो फिर इसके बाद फिर जो भी स्टेजेस होती हैं आपको अप्लाई करने के बाद, अगर आपको आपकी सीवी उनको पसंद आती है और वो आपको बुलाना चाहते हैं, तो जो भी इनिशियल स्टेजेस होती हैं गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, ईटीसी वो ख़ुद करेंगे। उसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ से आपको करके भेजना पड़ेगा। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है और इसके बारे में आप को डायरेक्ट वहीं से पता चलेगा जहाँ आप जॉब अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ स्टडीज़ के लिए तो दो ही चीज़ें हैं, या तो आप ख़ुद से यहाँ पर पढ़ने के लिए आएँ, या आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र हो। तो जब स्कॉलरशिप ऑफ़र होती है तो उसके लिए फिर ये होता है कि बंदा ये चाहता है कि जो भी गुजारा वगैरह करना है उसके लिए भी छोटी मोटी जॉब साइड में करता रहे, यानी कि पार्ट टाइम जॉब, तो फिर ताकि अपना गुजारा भी हो सके। और यहाँ पे जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके पास होने चाहिए मंथली, वो 3500 से लेके 4000 स्विस फ्रैंक तक आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है करवानी, जो कि 150 स्विस फ्रैंक से लेके 250 तक चली जाती है पर मंथ। फिर आपको रेंट चाहिए होता है 2 कमरों का, अगर फ़्लैट आप ले रहे हैं तो वो 1200 से लेके फिर 2000, और फिर जितना आप मेन इलाके में, जितना मेन सिटी में रहते हैं इलाक़ों पर भी डिपेंड करता है, तो वो इतना एक्सपेंसिव होता चला जाती है। फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि मस्ट है आपको यहाँ पर, अगर आप के पास कार नहीं है, ज़ाहिर सी बात है जब आप शुरू में आएंगे तो फ़ौरन तो कार नहीं ले सकते यहाँ पर, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। उसके लिए भी ये है कि पर मंथ अगर आप बनाएं तो वो भी 150 तक चला जाता है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक के बिल्स होते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ हुआ है यहाँ पर, और ग्रॉसरी है, और फिर उसके बाद टैक्स वगैरह भी होता है जो साल के आखिर में आपको लगता है। तो मेरी तो एडवाइस यही होगी कि अगर आप यहाँ आते हैं तो मंथली जो भी आपकी सैलरी है उसमें से टैक्स के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट साइड में रखते जाएँ, ताकि जब भी टैक्स आए आपके होश ना उड़ें। ठीक है, और वैसे ये बात भी है कि रिसेशन आने वाला है 2023 में, तो हर चीज़ ही यहाँ पर ऑलरेडी महंगी हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया की जो भी वॉर हो रही है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं वो काफ़ी हाई कॉस्ट आ रही है आजकल, और गैस की भी, और हर चीज़ ही एक्सपेंसिव हो रही है यहाँ पर भी, जिस तरीके से सारी दुनिया में हो रही है। तो ये तो कुछ इनिशियल बातें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि जब कोई इंसान यहाँ पर इतना ज़्यादा ख़र्चा करके आता है तो उसको ये भी पता हो कि यहाँ के ड्रॉबैक्स क्या हैं, या यहाँ की कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से परेशान हो के फिर इंसान ये सोचे कि वापस जाएं, और इतना सारा ऑलरेडी पैसा जो भी सेविंग्स होती हैं वो उसकी नुकसान ना हो। तो जो सबसे ज़्यादा महसूस करेंगे वो आप यहाँ पे सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस होंगे वो आपके। एक तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पर स्टडी करने आ रहे हैं
तो ऑफ़ कोर्स आप अकेले आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपनी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और अगर आप खुशनसीब हैं और इस इलाक़े में रहते हैं जहाँ पे आपको कम्युनिटी मिल रही है पाकिस्तान की, तो थोड़ा बहुत कवर हो जाता है, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को आपने महसूस करना है। और फिर उसके बाद आप सबसे ज़्यादा जो मिस करते हैं वो पाकिस्तान का फ़ूड मिस करते हैं। हालाँकि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, मसाले वग़ैरह आपको खुद ही घर पे बनाना पड़ता है। वैसे पाकिस्तान का फ़ूड स्ट्रीट पे तो मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक जो है महसूस होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एक चीज़ हो जाती है ये। फिर उसके बाद हम अपनी फेस्टिविटीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लाइक रमज़ान हो गए, ईद हो गई, हज हो गए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस की जाती हैं जब हम यहाँ आते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो आप मिस करते हैं वो ये है कि यहाँ पे आवाज़ जो होती है अज़ान की, वो आपको बिल्कुल कहीं सुनाई नहीं देगी और आपको ये बहुत ज़्यादा बात महसूस होगी जैसे कि मुझे हुई थी। फिर उसके बाद आपको टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। लाइक शॉपिंग एरिया जो है 8 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। तो जब आप जॉब कर रहे हैं, सुबह 7-8 बजे से जा रहे हैं और 5 या 6 बजे आते हैं, तो आपके पास ले दे के 2 घंटे हो जाते हैं, बीच में रह जाते हैं, आखिर में सॉरी, जहाँ पे आपने ग्रॉसरी भी करनी है और अगर आपको कुछ और चीज़ें ख़रीदनी है, कपड़े या कुछ और चीज़ें भी, तो फिर आपके पास 2 घंटे ही होते हैं, तो आपको उसी में लेना है। उसके बाद 6 बजे के बाद या बहुत सारे इलाकों में 8 बजे के बाद बिल्कुल सब कुछ क्लोज़ हो जाता है और आपको रोड पे भी बहुत कम लोग चलते फिरते दिखेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है ना, इस तरीके से यहाँ पर वो आपको गहमा गहमी और लोग नहीं दिखेंगे। अच्छा, यहाँ की अच्छी बात क्या है कि यहाँ की सेफ्टी बहुत अच्छी है। ये बहुत खूबसूरत जगह है, काम और क्लीन है, आपके लिए बहुत एक पीस है आपके लिए यहाँ पर। मगर ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मिस करते हैं यहाँ आने के बाद। अच्छा, यहाँ पे जो है मंथली जो है आपकी सैलरी जो होती है उसमें से एक होता है हाफ आओ, जिसे AHV कहते हैं। कुछ ना कुछ अमाउंट आपका वहाँ पे सेव होता रहता है आपकी पेंशन के लिए, ठीक है। और आप यहाँ पे अगर आपकी अच्छी तनख्वाह है, आपने कुछ आपके पास अच्छी जॉब है, तो आप कुछ इंश्योरेंसेस ऐसे भी ले सकते हैं जो आपको फ्यूचर में प्रॉपर्टी बाय करने में आपकी हेल्प करते हैं और वहाँ से आप पैसे सेविंग होती रहती है और फिर आप जब प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 5 वीक्स की वेकेशन होती हैं हर जगह ऑफिसेज़ में साल भर में, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कंपनीज़ जो होती हैं वो हेल्प भी करती हैं आपको नेशनलिटी और रेजिडेंस पास के लिए। और ये डिपेंड करता है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब किस किस्म की है और आपकी सैलरी कैसी है, सब कुछ ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आता है एजुकेशन यहाँ पे बिल्कुल फ्री है हाई स्कूल तक। हाई स्कूल के बाद जब भी जो भी है यूनिवर्सिटी वगैरह या आप काम सीखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देना पड़ता है। अच्छा, जर्मन लैंग्वेज के जो कोर्सेज़ होते हैं वो कुछ कंपनीज़ जो हैं आपको फ्री जो है वो भी करवाती हैं। और इसके अलावा डिपेंड करता है ये भी आप किस किस्म की जॉब कर रहे हैं, आपकी कंपनी कैसी है, एक्सेट्रा। अगर तो आप यहाँ पर स्टडी करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखिएगा, जो कुछ भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपके पास बच्चे हैं लाइक 5 साल तक, तो आपके लिए बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि 5 साल में बच्चे यहाँ किंडरगार्टन स्टार्ट करते हैं, KG, जिसमें यहाँ पर उनको अच्छी तरीके से यहाँ की लैंग्वेज सिखा दी जाती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। वो एक स्पेशल उनके लिए टाइमिंग्स निकाली जाती हैं जिसमें वो सीखते हैं जर्मन। तो ये तो आसानी होती है 5 साल के बच्चे के लिए या इससे छोटे बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जाती है। मगर जब बच्चा 10 साल का होता है, 11 साल का होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सारी पढ़ाई जो भी है सब कुछ जर्मन में है और फिर वो बच्चा कवर करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ में। हालांकि उसको सिखाने के लिए भी अलग से टाइम दिया जाता है सीखने के लिए जर्मन, और हेल्प भी करते हैं बहुत ज़्यादा, मगर ये है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस बच्चे को। तो ये एक जो है एक बहुत मुश्किल हो जाती है बाज़ औक़ात। मेरे बच्चे तो ख़ैर यहाँ पैदा हुए हैं तो उन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज किंडरगार्टन में और प्ले ग्रुप में सीख ली थी, तो इतना मुश्किल नहीं हुआ। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो फिर सही है, लेकिन अगर आपके बच्चे 10 साल तक हैं तो उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये होती है कि 6th क्लास तक जब बच्चा मेरे ख़्याल में 12 साल का होता है, 12 से 13 साल का, तो तब तक तय हो चुका होता है कि बच्चा आया यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा या इसको कोई फ्यूचर में कोई काम वगैरह सीखने के लिए उस किस्म की यूनिवर्सिटी में भेजा जाए जहाँ काम सिखाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के।
ये अलग टॉपिक है, इस पे इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। और वैसे यहाँ पे 6 क्लास तक कम्प्लीटली डिसाइड हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप ख़ुद से प्राइवेटली किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहें और किसी हाई स्कूल में पढ़ना चाहें तो वो आप प्राइवेट फिर पे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये। अच्छा, और हर इलाके में नज़दीकी स्कूल होता है बच्चों का, ज़्यादा दूर नहीं होता। 5 मिनट की वॉक पे या 10 मिनट की वॉक पे कह लें, बहुत दूर नहीं जाना पड़ता बच्चों को। यहाँ पर आने के बाद अगर आप लोग ये सोच के या कोई भी ये सोच के आता है कि यहाँ पे जो भी अमाउंट मिलेगा उसको पाकिस्तान के अमाउंट में कवर करने के बाद बहुत ज़्यादा है, तो ये बात भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि जब आप यहाँ आते हैं, आप यहाँ रहते हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी ख़र्चे हैं, जो भी अखराजात हैं, वो भी काफ़ी होते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कुछ बचता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर सारी चीज़ों को लेके साथ चलना। रेंट भी देना पड़ता है आपको, इलेक्ट्रिक के बिल भी देने पड़ते हैं। जो यहाँ के लोगों का आसानी है वो ये है कि मियाँ बीवी दोनों मिल के काम करते हैं तो घर की गाड़ी चलती है। और अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो भी घर की गाड़ी चलती है। लेकिन अगर आप एवरेज किस्म की जॉब कर रहे हैं, यहाँ के लिहाज से जो एवरेज जॉब होती है, और पाकिस्तान के लिहाज से तो बहुत अच्छा अमाउंट होगा आपका वो भी, मगर ये है कि आपको यहाँ पे भी बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको निकालने पड़ेंगे। तो सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ही डिसाइड करें कि ये आपके लिए आया एक अच्छा जो है डिसीजन है कि नहीं, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद नुकसान हो जाए, इंसान का यहाँ दिल ना लगे। और यहाँ की सर्दी और यहाँ की बारिशें, ये सब चीज़ें ऐसी एक फैक्टर हैं जो कि आपको यूज़ टू नहीं होते आप इन चीज़ों से, तो फिर डिसहार्टेड होके वापस जाना और इतना बड़ा नुकसान अपना करना, तो ये मैं नहीं चाहती कि किसी भी इंसान का हो। तो हर जगह आप जहाँ पे भी जाना चाहें दुनिया के किसी भी मुल्क में, वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, बहुत सारा सर्च करें, बहुत सारी वीडियोस देखें इसके मामले में, और फिर डिसाइड करें कि आप लोगों के लिए किसी भी मुल्क में जाकर रहना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अपने मुल्क को छोड़ के आप अपने मुल्क में हैं, जिस भी हाल में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, किसी न किसी तरीके से कवर हो जाता है। मगर नया मुल्क होता है, नए माहौल होता है, नया कल्चर होता है, सब कुछ नया होता है, तो सब फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। डिसीजंस ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़। और नो डाउट कि हर इंसान चाहता है कि उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी जगह रह रहा है। मज़ीद मैं वीडियोस बनाऊंगी इससे मुताल्लिक़, आप कमेंट में ज़रूर मुझे सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।